ये कि मोटर किस तरह चलेगी सर, पानी किस तरह हम डालेंगे। मैं फिर 2 दिन तो टॉर्च लेकर आया हूँ सर, कल भी टॉर्च लेकर आया हूँ, तो मैं रात को यहाँ थोड़ा देखता रहूँ कि क्या है क्या नहीं है। और पौधे और ला के हमारे सर डाल दिए। अब इसको भी हमने हिफाजत करनी है और पानी किस तरह हम डालेंगे सर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरे अकब में आप देख रहे हैं कि शहंशाह गज़ल मेहदी हसन साहब की आखिरी आरामगाह है। और कुछ दिन पहले के इलेक्ट्रिक इंतजामिया की जानिब से इनकी बिजली, इनकी जो आरामगाह के ऊपर बिजली के तार बिछाए गए थे, बिजली नस्ब की गई थी। ना सिर्फ बिजली काट दी गई है बल्कि यहाँ से तारे भी काट के ले गए हैं। तो ये सूरत हाल इंतहाई संगीन है। तो मैंने सोचा कि आपको यहाँ की सूरत हाल दिखाऊँ, बिजली कब से नस्ब थी और क्यों काटी गई है, वजह क्या है। क्या मेहदी हसन साहब यहाँ पंखा चलाते थे, एसी चलाते थे, और ज़्यादा कोई इतना बड़ा इंतजाम था जिसकी वजह से कि इलेक्ट्रिक को नुकसान हो रहा था, या कोई और वजह है। तो सारी तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ यहाँ इंतजामिया के लोग भी मौजूद होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब कयूम साहब मेरे साथ मौजूद है। सारे इंतजामात देखते हैं मेहदी हसन साहब की कब्र की, और सारी सफाई सुथराई के निज़ाम के साथ साथ दीगर जो इंतजामी अमूर है सारे ये देखते हैं। कयूम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। इंतहाई अफसोसनाक खबर है जो इनके लाखों करोड़ों न सिर्फ पाकिस्तान में चाहने वाले हैं, दुनिया में चाहने वाले हैं। तो जब ये खबर वायरल हुई कि इलेक्ट्रिक की जानिब से एक हटदर्मी की एक आला मिसाल कायम की गई है, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया दुनिया में, उनकी आखिरी आरामगाह से बिजली काट दी गई है। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि यहाँ आप उस बिजली से क्या क्या निज़ाम चलाते थे। दूसरा ये है कि यहाँ कौन कौन आता है। सर यहाँ पे जो इफ्तिताह किया था डीसी सेंट्रल ताहा सलीम साहब ने, और डॉक्टर आसिम साहब की इंस्ट्रक्शन पे डीसी सेंट्रल ने ये हमें बड़ा अच्छा करके बना के दिया। तो पानी के वो देखे कुएँ भी बना के दिए हैं। वहाँ से हम अपनी मोटर लगाते हैं और वहीं पर खंभा लगाया, वहीं से हम इलेक्ट्रिसिटी लेकर और फिर हम पौधों को पानी वगैरह देते हैं। तो ये पौधे हरियाली हो गई है, वरना अगर हम ये पानी नहीं देंगे तो सूख जाएंगे। लेकिन इन्होंने फिर कल एक और काम किया कि ये के इलेक्ट्रिक के अफसरान आए, बगैर वो तार लगा, बगैर ना मीटर लगा ना कुछ लगा, और पौधे और ला के हमारे सर डाल दिए। अब इसको भी हमने हिफाजत करनी है और पानी किस तरह हम डालेंगे सर। ये कल वही लेकर आए पौधे, और उन्होंने ये इफ्तिताह भी किया। इनका जो के इलेक्ट्रिक का बड़ा ऑफिसर आया था कोई, और तो आपने उनको इंटीमेट नहीं किया कि आपने सर हमने बोला तो मैं यहाँ से पानी कैसे दूंगा। जी जी समझाया, लेकिन वो कुछ बात ही नहीं करना पसंद कर रहे थे। बस उन्होंने इफ्तिताह भी कर लिया अपना, और ये पौधे और हमें दे गए। अब ये सर मैं पानी कहाँ से डालूंगा ये बताइए। अच्छा, तो सूख जाएंगे सर। ये मेहदी हसन साहब की कब्र है, और यहाँ क्योंकि इन्होंने देखे एक पौधे भी रखे हैं, और तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ फूल डाले जाते हैं, फातिहा खानी की जाती है, और इनके चाहने वाले, कराची में रहने वाले और कराची से बाहर रहने वाले जो आते हैं वो यहाँ आके फातिहा खानी करते हैं। आप सारे इंतजाम को देखते हैं, आप इधर भी देखें। ये बताइएगा ये किन की कब्र है। और आसिफ मेहदी साहब हैं, छोटे बेटे, ये भी सिंगर थे बहुत बड़े माशाल्लाह से, और इन्होंने भी बड़ा नाम रोशन किया पाकिस्तान का। और उससे जो बड़े बेटे हैं वो आरिफ हसन मेहदी साहब हैं। ये भी इनके भी बड़ी खिदमात हैं मुल्क के लिए। और खान साहब के लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, आप लोग तो माशाल्लाह सारा जानते ही हैं। तो ये खान साहब की कब्र है। अच्छा, अब ये खान साहब की खबर है, मेहदी हसन साहब की। वो बड़े बेटे आरिफ हसन मेहदी साहब, उससे छोटे आसिफ मेहदी साहब। ठीक है। अच्छा, ये सारा आपको हुकूमत ने यानी कि दीवार लगा के दी थी, और चूंकि जिस तरह की इनकी खिदमात है तो इनकी खिदमात में ये जितना किया ये इंतहाई कम था। लेकिन अब सोने पे सुहागा के इलेक्ट्रिक ने कर लिया है कि आपको ये बिजली काट दी। अब ना इन पौधों को पानी दे सकते हैं, और अगर शाम के टाइम में कोई भी इनका कोई चाहने वाला आता है तो आप यहाँ बिजली का निजाम नहीं है, यानी कि लाइटें भी नहीं है, कुछ नहीं है। जी सर बिल्कुल, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। कोई इस्लामाबाद से आता है, कोई दुबई से आता है, और कोई अमेरिका से भी आते हैं सर। तो अब मैं सर रात में अब किस तरह उनको यहाँ पे ये दिखाऊंगा। मैं फिर 2 दिन तो टॉर्च लेकर आया हूँ सर, कल भी टॉर्च लेकर आया हूँ, तो मैं रात को यहाँ थोड़ा देखता रहूँ कि क्या है क्या नहीं है। अब टॉर्च कहाँ तक चलेगी सर, वो चार्जिंग खत्म हो गई। अब ये कि मोटर किस तरह चलेगी सर, पानी किस तरह हम डालेंगे, ये हमारे लिए तो एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया ना सर। चूंकि ये अतराफ में कच्ची आबादी भी है, यहाँ तो आपको पता है हर वक्त ये भी खतरा रहता है कि कोई पौधे चुरा ना ले जाए, या कोई मोटर लगी हुई है, लाइटें लगी हुई हैं, तो इस तरह का नुकसान भी ना हो जाए। तो यानी कि बिजली नहीं है तो समझ लें कि सब पूरा निजाम सारा डेड हो गया सर, सारा मामला डेड हो गया। अब ये अफसोस में बैठा रहता हूँ कि ये पानी कहाँ से डालूंगा मैं। यहाँ तो खारा पानी है सर, सारा इधर बोरिंग का पानी है। मीठा पानी होता था तो वो इसमें मिला के हम अपना काम चला लेते थे। कुछ मैं घर से भी ले आता था, बोतलें वगैरह बड़ी। लेकिन सर अब किस तरह पानी डालेंगे, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं रात को बड़ा अफसोस में रहा कि इतना अच्छा उन्होंने बना के दिया था डॉक्टर आसिम साहब ने और डीसी सेंट्रल ताहा सलीम साहब ने। आज मेरे सर वो कह के गए थे कि आप डीएमसी वालों से रब्ता करें, डीएमसी वाले आपको मीटर लगा देंगे वो लेटर हेड पे। लेकिन डीएमसी के अफसर को फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये केएमसी के अंडर में आता है।
केएमसी वालों के पास जाएं। सर ये वही मामला कर रहे हैं जो आम आदमी के साथ होता है ना, कि आप उधर चले जाएं, उधर चले जाएं, उधर से उधर चले जाएं, अब इस तरह के मामला शुरू हो अच्छा, गए। एक चीज़ मैं थोड़ा-सा समझने से कासिर हूँ। जी सर। जैसे मैंने इंट्रो में भी बताया कि ना तो मेहदी हसन साहब एसी चलाते थे जी कि बड़ी बिजली ज़ाय होती हो, कि इलेक्ट्रिक को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा हो। जी सर। यहाँ पंखों का निज़ाम भी कोई नहीं भी है, नहीं है सर। और यानी कि इक्का-दुक्का लाइट्स हैं ताकि बस। रात में रोशनी रहे। जी अगर सर। रात में कोई फातह-खानी करने के लिए जी आता है जी तो सर। रोशनी रहे। उसके जी बाद फिर ख़ास तौर पर मोटर की वजह से पौधे हरे-भरे रहें, और ये पूरा जो जिस तरह के आपको जी बना के दिया हो पूरा ये अहाता, इसकी जी निगरानी कर जी सकें। सर, तो बिल्कुल। के इलेक्ट्रिक वालों को ये समझाने की कोशिश नहीं की थी सर आपने? बहुत समझाया, तमाम मीडिया, सोशल मीडिया वगैरह सब चल रहा है, लेकिन उनकी समझ में ही नहीं आ रही। अगर दूसरा कोई होता तो अब तक मीटर भी लग चुका होता। जिस तरह के अफसरान आए यहाँ पे इफ्तिताह भी किया उन्होंने, और पौधे भी अपने साथ लेकर आए कि इलेक्ट्रिक की गाड़ी में रखकर, केसी की गाड़ी सीढ़ी वाली होती है ना सर, हुँ। उसमें रखकर लाए। मैं समझा शायद तार भी लाए होंगे कि तार तो लगा देंगे। अब वो हमें इस्लाम की बातें सिखा रहे हैं कि आप ये क्यों उनको कुंडे का पानी डालना है इनके ऊपर। 4 साल से तो डल रहा है, कोई भी नहीं आया। अब डीसी साहब के यहाँ से ट्रांसफ़र होते के साथ ही, अब वो नए डीसी साहब से कल मुलाकात की है सर हमने। वो कहता है मुझे तो 2 दिन हुए आए हुए, अभी थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, तो मैं इंशाल्लाह ये देखता हूँ। अच्छा, ये इस बात की एक तो सज़ा है कि अगर ताहा सलीम यहाँ होते जी। डीसी सेंट्रल, जी, जी। तो ये मामला पूरा इंतज़ाम अच्छा चल रहा था। जी, जी, बिल्कुल। जैसे उनका ट्रांसफ़र आया तो के जी। इलेक्ट्रिक वालों की भी आँखें निकल आईं, जी और सर। पहचानने से इनकार कर दिया कि जी। वो शख्सियत हैं जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जी सर। दुनिया में लोग जानते हैं पाकिस्तान को इनके नाम से। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल जानते हैं सर, इन्होंने तो पूरी दुनिया का नाम रोशन किया। इनके तराने भी सरहदों पे चलते हैं सर। ये वतन तुम्हारा है, तुम वो पासबाँ इसके, ये तो पूरी वर्ल्ड में चलता है सर। और इन्होंने बहुत खिदमत है इनकी पाकिस्तान के लिए, वो तो सारी दुनिया जानती है। लेकिन इस मेरी समझ में नहीं आता कि इनके पीछे ये लोग क्यों हैं। पहले इनके बेटे का मसला खड़ा कर दिया था, लाइट काट दी थी, जिसकी वजह से इनका भी इसी तरह इंतकाल हुआ। अच्छा, लाइट इनके ना होने के, घर की लाइट जी काट दी सर, थी। घर की लाइट काट दी थी। तो ये स्पिलिट में सोने वाले शख्स, ये लोग तो अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार इनको अपने स्पिलिट में मेहमान रखते थे, और ये अंधेरे में बैठे हुए और लाइट नहीं है। तो सर इनके साथ ये हुआ है, तो अब इनके साथ मरे हुए इंसान के साथ भी कर रहे हैं। जो जिंदा है उनके साथ किया तो किया, ये मरे हुए के साथ तो ऐसा ना करें ना। अगर बिजली का इंतज़ाम करना है, जी सर। तो ये तो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। जी, यानी कि जी। आप अपनी जेब से तो नहीं लगाएँगे, नहीं, नहीं, या नहीं। मेहदी हसन साहब की कोई प्रॉपर्टी में से तो आप मीटर नहीं लगवाएँगे कि नहीं, नहीं। इनके मरने के बाद भी वो खुद ही अपनी जेब से खर्च करें। जी सर। जो भी इंतज़ामात हैं, लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं। जी, तो जी। ये अगर ज़िम्मेदारी बनती है तो गवर्नमेंट की बनती है। जी, बिल्कुल। अगर इस वक़्त भी नाअहली है तो प्रॉपर नाअहली गवर्नमेंट की है। बिल्कुल सर, ये गवर्नमेंट ने जगह दी है, ये जगह भी गवर्नमेंट की है। कोई खान साहब की खरीदी भी नहीं है, ना इन्होंने कोई खरीदी। ये गवर्नर सिंध जो थे, इशरतुल इबाद साहब, उन्होंने ये इनको डोनेट की थी। तो सर ये चाहिए कि इनको थोड़ा ख्याल कर लें। दीवारें भी सर नीची हैं, बच्चे कूद कर आ जाते हैं और हाँ, क्रिकेट मैं जब वगैरह आया हूँ खेलते तो हैं। मैं यही देख जी रहा था सर। कि बच्चे अंदर घुस जाते हैं, जी सर। अंदर से पीछे जिस तरह की कच्ची आबादी है। जी, जी सर। तो कोई बैरियर या कोई ऐसी कोई रुकावट भी नहीं है कि उनको नहीं, रोक सकें। नहीं रोक सकते। यानी कि आपको दिन में भी रात में भी बार-बार चक्कर सर मैं लगाने पड़ते हैं। बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। मैं सखीसन पे रहता हूँ, वहाँ से मैं आना-जाना, आपको पता है कि मैं कोई पैसा पाई नहीं लेता, फ़ी सबीलिल्लाह मेरे उस्ताद हैं ये, और मैं इनका बहुत एहतराम करता हूँ। 10 साल हो गए, मैं अपने पास से जो मुझसे हो सकता है मैं करता हूँ। मैं कोई किसी की मदद नहीं लेता। गवर्नमेंट ने जो किया उसकी मेहरबानी है सर, और मैं गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। गवर्नमेंट की मेहरबानी क्या, गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि जी। जिस शख्स ने नाम रोशन किया पूरी दुनिया में, जी सर। तो ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि ये सारी इंतजामात आप भी पूरे करें। अच्छा, सर। ये आखिरी सवाल है जी आपका, सर। मैंने बहुत टाइम ले लिया। नहीं, नहीं, कोई ये बात ये ये फरमाइए कि अब आप पैगाम क्या देंगे? आप किन की जिम्मेदारी है, किन को जगाएंगे, किन को आप एहसास दिलाएंगे कि आए भाई, ये तो के इलेक्ट्रिक ने जुल्म ढा दिया। सर सोशल मीडिया तो मेरे ख्याल से 2 दिन से जगा रहा है। शायद ही कोई चैनल हो ऐसा ना चला हो, जियो चैनल, तकरीबन तमाम चैनल चल रहे हैं। तो अब तो जाग जाना चाहिए। काफ़ी तीसरा दिन चल रहा है ये, कि यहाँ हमें मीटर लगा दें। और जैसे वो कह रहे थे कि जो केएमसी या डीएमसी इसका बिल पेड करेगी, क्यों मैंने उनसे ये कहा था कि सर हम तो दे नहीं सकते ये, जो जितने का बिल आएगा, मोटर तो चलती है सिर्फ। तो वो जो है कहने लगे कि डीएमसी देगी या फिर केएमसी इसका पेड करेगी। तो सर ये ज़रा सी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि हमें ये मीटर लगा दें। ठीक है, जायज़ लगा दें, हम जायज़ पानी डाल देंगे। अगर वो कहते हैं कि इनको ये कुंडे की पानी इनको रास नहीं आ रहा, या गुनाह गुनाह है, तो गुनाह से हमें बचाएं, हमारे मीटर लगा दें। और दूसरा दीवारें ऊंची कर दें, 5-5 रद्दे बस। बाकी फिर हम इंशाल्लाह कोई ना कोई इसमें करते रहेंगे, ताकि ये हमारा एक अच्छा वो बन जाए सर। चलें, आपका बहुत शुक्रिया। अब वक्त ये है कि अब ये डोनेशन पे तो नहीं चल सकता कि अगर इनका इंतकाल हो गया
तो उसके बाद अगर बिजली का बिल किसी ने अदा करना है या कोई दूसरे इंतजामात हैं, उनके अखराजात अगर किसी ने अदा करने हैं, तो इनके चाहने वाले पैसे भेजेंगे तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट इनका निज़ाम चलाएगी। यकीनी तौर पर हम सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये कि इब्तदाई या बुनियादी अगर किसी की जिम्मेदारी बनती है तो पाकिस्तान के इदारों की बनती है, खासतौर पर शहरी गवर्नमेंट के इदारों की बनती है कि इनकी ना सिर्फ निगरानी प्रॉपर की जाए, बल्कि बिजली का निज़ाम मुनक़ता कर दिया गया है उसको बेहतर किया जाए। और उसके बाद फिर ये जिस तरह की दीवारें आप सराउंडिंग से दिखाएंगे शहर, तो यहाँ से किसी टाइम भी कोई भी अंदर कूद जाता है। तो जो पौधे लगे हुए हैं या उसके बाद फिर ये सामने लाइटें नज़र आ रही हैं या दीगर जो इंतजामात किए गए थे, ताकि जब आए यहाँ पर दुनिया भर से लोग जब आते हैं तो ये इंतजामात देख के उनको भी अंदाज़ा हो जाए कि वाकई ही उस शख्सियत की आरामगाह है जिसने पाकिस्तान का दुनिया भर में नाम रोशन किया, मिली नगमे गाए, कौमी तराने गाए, कौमी नगमे गाए, जिसने जोश और वलवला बढ़ाया। तो उनके साथ इस तरह का अगर मजाक किया गया है तो वाकई ही अफसोसनाक हम सबके लिए शर्मिंदगी का बहस है। उम्मीद है कि आप सबको ख्याल भी आएगा, अकल भी आएगा, और खासतौर पर उन लोगों को जो कि के इलेक्ट्रिक इंतजामिया है कि वैसे पूरे शहरियों का तो आप खून नचोड़ते हैं, इनको ही बख्श देते।